So, ladies and gentlemen, the topic which we are covering today is an important topic, and always people use this method. Those who are in the, for example, in a SOC or a NOC, which means Network Operations Center or a Security Operations Center, they need to connect to the devices which are far away from them. So, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में अल्दो इसमें हमने 2-3 क्लासेस लगाई और हमने कंसोल केबल के जरिए आई होप यू रिमेंबर कंसोल केबल के जरिए वी कनेक्टेड टू फॉर एग्जांपल टू अ स्विच और maybe to a router or maybe a firewall or any other device. लेकिन हर वक्त इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है कि फिजिकली यू मस्ट बी देयर. और आज के दौर में वेरी डिफिकल्ट कि आप हर वक्त उस डिवाइस के, मिसाल के तौर पे कल आप कहीं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप तमाम डिवाइसेस एक एक के ऊपर लेट करें कि आपके अंडर 100 राउटर्स हैं, मे बी 500 स्विचेस हैं, तो आप सबके, या इस तरह फायरवॉल्स हैं और डिवाइसेस हैं, तो आप हर एक डिवाइस के ऊपर फिजिकली जाना एक तो मुश्किल और एक टाइम कंज्यूमिंग है. मिसाल के तौर पे सारे के सारे आपके राउटर एक ही शहर में तो नहीं होंगे. लाजमी तौर पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क मुख्तलिफ शहरों में होगा, और या तो आप कहेंगे जी बस मैं बिस्तरा लेके हमेशा ऑलवेज रेडी हूंगा, प्रॉब्ली नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज के टॉपिक को, अल्दो वंस यू आर कनेक्टेड देन द मेथड आर सेम हाउ यू कॉन्फ़िगर द डिवाइसेस. लेकिन आज हमारा टॉपिक ये है कि हम फिजिकल केबल से कनेक्ट नहीं होते, यानी कंसोल केबल से कनेक्ट नहीं होते, बल्कि हम कहीं दूर हैं. दूर से मुराद ये भी हो सकता है कि आपका सर्वर रूम है. याद रखें कि सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि कीप दिस रूम लॉक. आप हर 2 मिनट के बाद आप उस कमरे के अंदर जाना पसंद नहीं करते, तो आप अपने ऑफिस में बैठे हुए उस राउटर के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, उस स्विच के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे होते हैं. इसी तरह मे बी आप अपने घर पे हैं, तो अब आप ये तो नहीं कर सकते कि जी जब भी कोई मसला आएगा तो बस आप घर से, चाहे आप 20 किलोमीटर दूर हैं या मोर, आप वहां से पहुंचे. दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल. और उससे आप शहर से बाहर हो, मतलब आपने ये तो नहीं कह दिया कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गए तो आपके लिए जरूरी है कि आपने कहीं नहीं जाना. डेफिनेटली पार्ट ऑफ द लाइफ है कि आप आउटसाइड ऑफ द सिटी भी जाते हैं, इवन आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी जाते हैं. तो इस केस में इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको रिमोट लॉगिन के जरिए आप इन डिवाइसेस के साथ अपनी कनेक्टिविटी हासिल करें. यू गॉट माय पॉइंट? ओके, नाइस. अब जी जेंटलमैन, कंट्री जाना तो जरा कंट्री जाना फेवरेबल हो सकता है सर, जिसको घूमने फिरने का शौक है. घूमते फिरते रहो और अपनी जॉब को मेंटेन रखो. यही कह रहा हूं कि आप अगर शहर से, क्या मुल्क से भी बाहर हैं, और आपको कोई भी ऐसी चीज मिल जाती है कि जी आप यहाँ कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपने किसी को पासवर्ड नहीं देकर गए हुए और आप नहीं चाहते कि कोई और इस चीजों में हाथ मारे, आप कह सकते हैं ठीक है जी मैं अपने फारग वक्त में ये काम है मैं कर लूंगा, डोंट वरी. तो यूं ऑर्गेनाइजेशन भी खुश और आप भी खुश. इज इट क्लियर एवरीवन? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक तरीका ये होता है कि हम फिजिकली, हार्डवेयर तो है, हमने लास्ट क्लास में भी ये कहा था कि जो भी करना चाहता है, और उनमें से कुछ लोगों ने माशाल्लाह अपना प्रैक्टिकल वर्क किया भी, तो लेकिन हमने साथ साथ आपको पैरेलल में ये भी बताया कि लाजमी नहीं कि आप ऑलवेज ही हार्डवेयर के मोहताज बन जाएं. तो एग्जैक्टली हमने कहा वो सारा कुछ जो कि आप फिजिकली डिवाइसेस के साथ करते हैं, वही आप सब कुछ पैकेट ट्रेसर पे भी कर सकते हैं. तो जेंटलमैन, आज मैं ये करता हूं कि सबसे पहले मैं एक अदद रूटर लेता हूं, ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है. फिर मैं एक अदद स्विच भी लेता हूं, मिसाल के तौर पे ये मैंने स्विच भी ले लिया. इन अदर वर्ड्स, ये दोनों डिवाइसेस जो आपको रैक में नजर आ रहे हैं वो मैंने आपके कैनवस पे रख दी, और साथ ही मैं कुछ एंड डिवाइसेस भी लगा देता हूं
मिसाल के तौर पे ये PC1, ये PC2 एंड व्हाट जितने मर्जी लेना चाहो, कोई मसला नहीं है। इवन इट में बी वायरलेस। अभी हम वायरलेस पे पहुंचे नहीं, लेकिन इवन इट कैन बी अ वायरलेस डिवाइस। और सबसे पहले हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और आपको पता है कि कनेक्टिविटी के लिए यू नीड द मीडिया। सो ladies and gentlemen, we are using the cable which is straight cable। ये स्ट्रेट केबल आपको नजर आ रही है। इंशाल्लाह अभी ये स्ट्रेंथ भी इस वीक कम है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगले वीक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कोई अच्छा नहीं है कि हर मिड टर्म एग्जाम के बाद 8 वीक के बाद गायब हो जाओ, तो नुकसान तो आपका है। मतलब टीचर को तो कोई इसका वो नहीं है। याद रखें कि टीचर वही कोर्स जो कि वो 3 क्लास में पढ़ाता है, वो एक क्लास में स्क्वीज कर सकते हैं और आपको फील भी नहीं होगा। तो आप अपना नुकसान खुद करते हैं। हर 8वें वीक में भाग जाते हैं, फिर मिड से पहले भी निकल जाते हैं, फाइनल से पहले भी निकल जाते हैं। तो एनी हाउ वो आपको सोचने का मसला है। तो आपने ये स्ट्रेट केबल और ये क्रॉस केबल ये आपने फिजिकली यहाँ पे बनानी है, और फिर इनको देखना है कि वाकई ये काम भी करती हैं या नहीं करती। तो हम आपको कंप्लीट सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, एंड यू विल बी डूइंग दिस प्रैक्टिस हियर। वो कम से कम हम आपको नहीं कह सकते कि आप ये काम पैकेट ट्रेसर पे कर लो, क्योंकि वो केबल हाथ में आएगी और उस पर आपने जो जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो सब आपके सामने रख दी जाएंगे कि डू दैट। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट केबल ली, और इस पीसी से, इसमें तो एक ही आपको पता है कि एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो कि इथरनेट, फास्ट इथरनेट है। तो मैंने फास्ट इथरनेट को किसी भी पोर्ट के ऊपर मैं लगा सकता हूं। चले मैं इसको भी 1 पे लगा देता हूं। इसी तरह मैंने दूसरी केबल उठाई और दूसरे को भी लगा दिया। लेट करेंगे नंबर 2 पोर्ट पे लगा दिया। इसी तरह नंबर 3। और याद रखो कि जूं जूं मैं इसको लगाता जाता हूं, तो इनका पहला कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। ऑरेंज के बाद ये ग्रीन की तरफ चलता है। नजर आ रहा है? यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है। तो ये ऑरेंज कह लें या अंबर कह लें, जो मर्जी आप कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है, ये आपस में कुछ कंट्रोल पैकेट्स एक दूसरे के साथ, इस वक्त हमारा ये काम नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि इसी तरह अगर आप स्विच के ऊपर भी अपनी केबल लगाते हो, तो या स्विच को ऑन करते हो, तो वहां पर भी इस किस्म की चेंजेस आती हैं, एंड फाइनली इट बिकम्स सम कलर विच मे बी ग्रीन एंड देन बिकम सॉलिड। तो देखिए ये ग्रीन हो गए तीनों, ये बता रहा है कि जी ये अब इनकी कनेक्टिविटी हो गई है। अब मैं क्या करता हूं जी, इस डिवाइस को, इस स्विच को मैं कनेक्ट कर देता हूं विद ए गीगाबिट पोर्ट टू द राउटर विद द हेयर। सो नाउ इट इज कंप्लीट नेटवर्क, जहां पे एंड डिवाइसेस भी हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस में आपके पास स्विच भी है और राउटर भी है। अब यहाँ पे अगर मुझे स्विच और राउटर को यहाँ पे जस्ट एज ए सैंपल मैंने आपके सामने रखा कि एक स्विच और एक राउटर है, लेकिन अगर आप एक स्विच तक पहुंच सकते हैं तो आप 50 तक भी पहुंच सकते हैं। इट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम देन। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अब मेरा काम ये है कि एक तरीका तो इनको कॉन्फ़िगर करने का ये था कि मेरे पास कंसोल केबल, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक स्विच यहाँ पे एक अदद पीसी रख लेता हूँ मिसाल के तौर पे यहाँ पे, और एक अदद कंसोल केबल लेता हूँ। कंसोल केबल आपको पता है कि यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा, ये कंसोल केबल यहाँ पे लेकर जाऊं, RS-232 पे लेकर जाऊं, और फिर मैं इसको राउटर की कंसोल के ऊपर कनेक्ट कर दूं। यूं मेरा ये पीसी इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेडी है। ऐसे ही है ना जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है। लेकिन वही बात कि हर एक डिवाइस के साथ पे मुझे अपना लैपटॉप या राउटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप पहुंचाना हुआ करेगा, विच इज नॉट डिजायर्ड। तो अब आज के डिजायर्ड के हमारा काम क्या है, नहीं हम इनके जरिए PC0 के जरिए, PC1 के जरिए, लैपटॉप 0 के जरिए हम इन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब हो सकता है ये PC0 जो है ये आपके ऑफिस में पड़ा हुआ हो सकता है ये PC1 जो है ये किसी और डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? ओके। इसके लिए सबसे पहले तो डिफाइन कर लें कि आप इनको आईपीज क्या देना चाहते हैं।
तो क्योंकि एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, तो लेट करें कि मैं कहता हूं कि जी इसके राउटर की इस इंटरफेस जो कि गीगाबिट 0/1 है, इसके ऊपर मैं पहले से मार्क कर देता हूं कि मैं इसको आईपी देना चाहूंगा जो आप चाहें, लेकिन बाद में आपको जब पढ़ाऊंगा तो फिर आपकी चाहने की बात पे अमल करूंगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं कह रहा हूं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.1/24। क्या मतलब है इसका, हम इसको कवर करेंगे, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये बिल्कुल इस तरह है कि कोई भी चीज जब बनती है तो उसको नाम देना मस्ट है, तो ये उसका एक यूनिक नेम है वर्ल्ड वाइड। इसी तरह इस स्विच को भी अगर मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं तो इसको भी एक आईपी दे देता हूं, तो चलिए जी इसको 1.2 दे देता हूं, दूंगा, अभी दिया नहीं है, सिर्फ लिखा है, प्लानिंग कर रहा हूं जस्ट। इसी तरह मैं इस डिवाइस को 192.168.1.10 दे देता हूं /24। क्या मतलब है /24 का, नो वरीज, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। /11.24 और लैपटॉप को दे देता हूं 192.168.1.12/24। है कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? जी, एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन और एज वेल एज दी, एक मिनट सब कुछ। जी जेंटलमैन, क्वेश्चन मुझसे करें, शाबाश, आई एम हियर, बट काजी इज अवेलेबल एज वेल, नो मसला। जी, एनीवन? जी, आपको क्वेश्चन है? हो गया? ओके, एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तादाद तो कम हो गई। अलीशा, तैयब, रिजा, जैन, कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से इस टोपोलॉजी के बारे में? अभी तक मैंने अपने टॉपिक पे नहीं आया, मैं जस्ट एक टोपोलॉजी बना रहा हूं जिसके ऊपर मैं अपनी इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकूं। जी, देयर इज समथिंग इन चैट, नो सर, ओके तैयब शाह, सो आई कंटिन्यू। अब मैं करता ये हूं कि चैट बॉक्स आ गया, नो सर, ओके। सो जेंटलमैन, मकसद समझ आ गया कि पीसी 0 से बैठ के मैं स्विच को या पीसी 0 से बैठ के मैं इस राउटर को एक्सेस हासिल करना चाहता हूं, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इन स्विचेस के ऊपर और राउटर के ऊपर, इसलिए मैंने कहा था कि जो नया स्विच और राउटर है उसके ऊपर आप ये तरीका नहीं अपना सकते, क्योंकि इसके ऊपर एसएसएच या टेलनेट का सर्वर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो वंस यू कॉन्फ़िगर एंड देन यूज फॉर एवर, गॉट इट? ओके, अब सबसे पहला काम मिसाल के तौर पे मैं राउटर पे कर लेता हूं। पहला काम तो ये कि तो मैंने सिर्फ इसके साथ लिखा है ना, ये आईपी को दूं। तो सबसे पहले तो जिस तरह के आप अपनी मशीन्स को आईपी देते हो, मिसाल के तौर पे यहां पे देखो, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं नेटवर्क एंड सेटिंग्स में जाऊं, वाईफाई को या इथरनेट को क्लिक कर दूं, चेंज इट आफ्टर ऑप्शंस करूं, और यहाँ पे लेट इट बी मैं वाईफाई को या कोई इथरनेट को उठा लूं, जिसको भी मैं आईपी देना चाहता हूं। अगर आईपी वर्जन 4 देना चाहता हूं तो ये आपको नजर आ रहा है, और अगर आईपी वर्जन 6 देना चाहता हूं तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आईपी, ये मैंने इसको आईपी वर्जन 4 में अगर देखो तो दो तरह से आईपी दिए जा सकते हैं। दो तरीके से क्या मुराद है मंसूर? मतलब ये है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई डिवाइस है, आप उससे मांग लो। जैसे अभी आप यहाँ पे आए और आप जो ही यहाँ पे आते हो, आपके लैपटॉप को एक आईपी एड्रेस मिल चुका है। इसका मतलब आपने खुद तो नहीं दिया ना, आपने किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, ना आपने अब्बास को कहा कि जी आईपी दो। तो इसको कहते हैं डीएचसीपी,
तो यहाँ पे इसका इस रूम के अंदर एक अदद या एक से ज्यादा DHCP सर्वर मौजूद हैं। जो ही आप रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको आईपी दे देता है। तो दिस इज वन ऑप्शन विच वी मोस्टली यूज। लेकिन बाहर जगहों पे हम नहीं चाहते कि ऑटोमेटिकली आईपी मिले, क्योंकि ऑटोमेटिकली में मसला ये है कि आपका आईपी कुछ भी हो सकता है मोस्टली। नहीं, जो आज अगर आप अपना आईपी देखना चाहें और कल आके दोबारा देखें, इट मे नॉट बी सेम, इट मे बी और मे नॉट बी। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे CMD लिख के आईपी कॉन्फ़िग यहाँ लिखें और अपना आईपी एड्रेस आज के लिए ढूंढ लें कि आपका आईपी क्या है। आज का मेरा आईपी जो है वो है 10. ये जी 10.137.12.26 ये आज मुझे मिला हुआ है। लेकिन कोई मुझे आधे घंटे का भी नहीं पता कि आधे घंटे के बाद ये मेरा आईपी होगा, क्योंकि मुझे देखें लीज है, ये मुझसे 3:39 पे वापस लिया जा सकता है। तो अगला हो सकता है यही दोबारा मिल जाए या कोई और मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक आईपी, एक सबनेट मास्क। सबनेट मास्क, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रही में भी हो, कि मैंने हर एक के साथ आईपी और ये सबनेट मास्क लिखा। ये जो स्लैश से पहले है ये मेरा इस मशीन का आईपी, और जो स्लैश के बाद लिखा है ये सबनेट मास्क। ठीक है, अभी इस पे डरने की बात नहीं है। वो हमारे पास मुकम्मल चैप्टर्स हैं जिनको हम पढ़ के और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फॉर टाइम भी क्योंकि एक नेटवर्क को चलाना है तो कुछ चीजें उसको देनी पड़ेंगी। ठीक, एनी हाउ, तो ये मैंने कहा कि या तो मैं यहाँ पे स्टैटिक आईपीज दे दूं या डायनामिकली दूं। तो डायनामिक दूं तो एक और टॉपिक खुल जाएगा जिसको अभी हम नहीं खोलना चाहते। तो हम कौन से आईपीज देना चाहते हैं अभी? स्टैटिक। तो किस तरह देंगे ये देखें, जिस तरह यहाँ पे हम आए और हमने ये साइड इसकी उठा ली, और यहाँ पे हमने ये यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने आईपीज इसको क्लिक किया और आईपीज दे दिए। तो देखिए उसी तरह ये मुझसे क्या मांग रहा है, ये मुझसे आईपी एड्रेस मांग रहा है, ये मुझसे सबनेट मास्क मांग रहा है, ये मुझसे डिफॉल्ट गेटवे मांग रहा है। अब आपका सवाल ये हो सकता है ये गेटवे किस लिए जरूरी है? तो मेरा आंसर बड़ा सिंपल होगा कि अगर गेटवे इस कमरे का गेट ना होता, दरवाजा ना होता, डोर ना होता, तो क्या आप अंदर आ सकते थे या बाहर जा सकते थे? नहीं। तो बस यहाँ भी गेटवे का यही काम होता है कि जब भी मिसाल के तौर पे क्या ख्याल है कि फेसबुक जो है वो आपके चेयरमैन के ऑफिस में पड़ा हुआ है, या जीमेल वहां पड़ा हुआ है, या व्हाट्सएप वहां पड़ा हुआ है, या टैलेंट कोई भी दूसरा सर्वर वहां पे है, सिस्को का नेटकैड वहां पे है, नहीं। तो you always have to go out. Sometime you have to talk within your network, but most of the time you have to go out. And whenever you want to go out, you will go through this gateway. So you have to tell your machine what is your gateway. And then, if required, you have to provide the DNS as well. Because you cannot remember, because every machine either have a 32-bit name or 128-bit name. Definitely, it is never possible to remember billions of 32 or 64 128-bit addresses. So we give them English names mostly, and here the machine which will translate between the two. Does it make sense? नहीं बात समझ आ रही तो रोको, पूछो दोबारा। No question? Can I continue? Okay, nice. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि हम इसको अभी, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली यानी कि किस तरह हम, अगर हमारे पास ये काम आता है तो हम कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब मैं किस तरह करता हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट। कि यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ आईपी 10.1.10, तो किस तरह दूंगा? डेस्कटॉप पे जाऊंगा और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चलाएंगे, और यहाँ पे मैंने आईपी भी दूंगा, सबनेट मास्क भी दूंगा, गेटवे भी दूंगा, और अगर डीएनएस की जरूरत है तो वो भी दे दूंगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने दोनों ऑप्शन लिखे हैं, कहता है क्या डीएचसीपी से लूं या स्टैटिक लूं। तो क्योंकि मैं फिक्स आईपी चाहता हूं, मैंने कहा, और डीएचसीपी भी मैंने पढ़ाया भी नहीं है, जो पढ़ाऊंगा तो फिर कहूंगा कि जी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया,
वो देखो खुद ही आईपी मिल रहे हैं। मेक सेंस? सो जेंटलमैन, आई गिव एज पर दी, जो हमने डिसाइड किया कि हम आईपीज ये देंगे, इसके मुताबिक मैंने यहाँ पे आईपी दे दिया 192.168.1.10 और this /24 is equivalent to 255.255.255.0. This /24 is equivalent to 255.255.255.0. देन ये है इसका गेटवे। अगर इसने बाहर जाना है तो इस राउटर के जरिए जाएगा ना। तो इसको हमने आईपी एड्रेस क्या है साइन किया करने की सोचा हुआ है 1.1. ये देख लें, हमने साथ लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा 1.1 आ रहा है नजर? शाबाश। क्यों इतनी खामोशी है? क्यों समझ नहीं भी आ रही तब भी कहते हैं पूछेंगे नहीं? पूछ लिया तो टीचर खफा हो जाएगा या क्लास से निकाल देगा। इसमें से दोनों बातें पॉसिबल नहीं है, तो फिर खामोशी क्यों है? क्यों मंसूर? समझ आ रही है? आपका मुझे नाम नहीं याद, क्या नाम है आपका? हसन। जी, तो आपको समझ आ रही है? ओके, अच्छा, चले अच्छी बात है। तो बताएंगे सबनेट मास्क किस लिए इस्तेमाल होता है? पढ़ा हुआ है किसी भी नेटवर्क में तो जो नेटवर्क एड्रेस मालूम करना होता है तो जो गिवन एड्रेस उस के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक, तो कोई मसला नहीं, हमने ये पढ़ना है, इस वक्त जस्ट इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। तो गेटवे है 192.168.1.1, ये है ना 1.1। डीएनएस हम इस्तेमाल नहीं कर रहे इसलिए हमें जरूरत नहीं। ठीक हो गया जी, ये पहले को हमने आईपी दे दिया, अब हम दूसरे को भी, और अब हम इस पे सिर्फ कर्सर रख के भी हमें नजर आ रहा होगा कि इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.10 मिल गया। नजर आ रहा है? इसी तरह हम नेक्स्ट पे जाते हैं जी, इसके भी डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसके भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और इसको आईपी दे देते हैं 192.168.1.11 with the subnet mask of this and the gateway address is 192.168.1.1। हाल तो मुझे यहाँ गेटवे की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा राउटर दूसरी तरफ लगा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने आईपी देना सीख लिया कि किस तरह हम आईपी देते हैं। ये डेस्कटॉप है, नहीं सॉरी लैपटॉप है, एग्जैक्टली उसी तरह हम इसको भी 192.168.1.12 with a subnet mask of this with a gateway of 192.168.1.1 all done till here। ठीक है, उसके बाद मैं राउटर की इस इंटरफेस को भी आईपी देना चाहता हूं क्योंकि अभी तक आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एंड्स ब्राउन है। इसका मतलब है कि यहां से यहां, तो फिर भी इसका मतलब है कि यहां से यहां में कनेक्टिविटी है, लेकिन इससे आगे कनेक्टिविटी नहीं है। ये ब्राउन शो कर रहा है कि ये ब्लॉक्ड है। तो इसको नाम भी देंगे, यानी एड्रेस भी देंगे और इसको अनब्लॉक भी करेंगे ताकि हमारी कम्युनिकेशन यहां से यहां तक पॉसिबल हो सके। तो जेंटलमैन किस तरह करेंगे? मैं फॉर अ टाइम बीइंग इस राउटर R0 को क्लिक करता हूं और इसके किस मोड में चला जाता हूं? CLI। नॉर्मली दो मोड्स होते हैं लेकिन iOS में एक ही मोड है CLI का, दूसरा होता है GUI का। ठीक, तो CLI में हमने क्लिक किया, ये हमसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, कोई डायलॉग करना चाहते हो? हमेशा कहना है नो, नो। तो ये कहता है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, और मैंने बताया हुआ है कि रिटर्न का मतलब है इंटर, तो मैंने इंटर प्रेस किया तो देखिए हमारे वही जवाब मिल गया, राउटर और ग्रेटर का साइन। ओके, सबसे पहला काम इनेबल पे जाएं, इनेबल लिखें और लोअर से यानी कि यूजर एग्जिट मोड से किस मोड में चले जाएं? प्रिविलेज मोड में चले जाएं। तो देखें मैंने जो ही लिखा मेरे जो प्रॉम्प्ट है वो चेंज हो गई ग्रेटर साइन से हैश में। ठीक, अब मुझे यहां से जाना है कॉन्फ टर्मिनल पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे और इंटर कर देना है, तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंच गया। ठीक, यहां पे मैं इसकी इंटरफेस, यहां पे मैं इसकी इंटरफेस जो कि कौन सी इंटरफेस है? गीगाबिट 0/0, इसको ये आईपी देना चाहता हूं।
गीगाबिट 0/0 इंटरफेस को क्या आईपी देना चाहता हूं? 192.168.1.1। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम इसकी इंटरफेस पे जाते हैं। इंटरफेस कौन सी इंटरफेस? गीगाबिट 0/0, 0/0 ये चला गया। अब इस इंटरफेस पे आईपी किस तरह देते हैं? ये कमांड है आईपी एड्रेस। क्या आईपी एड्रेस देना चाहता हूं? 192.168.1.1, यही ना? और सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। यहां तक भी बात दुरुस्त है। इंटर कर देता हूं जी। याद रखें, मैं बार बार कहता हूं कि लिनक्स, और इसलिए लिनक्स आप जैसे इंजीनियर्स को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सर्वर्स आपको इंटरप्राइजेस में लिनक्स पे चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहां बताना मकसद ये है कि जब भी आपको लिनक्स या आईओएस कोई भी वार्निंग या कोई भी खराबी ना बताए, इसका मतलब सब दुरुस्त है। इसका मतलब है कि इसको ये आईपी मिल चुका है, क्योंकि इसने कोई आपको कोई ऐसा आउटपुट नहीं दिया जो कि गलत है। तो जब इसको आईपी मिल गया तो इसको मैं अब देता हूं नो शट डाउन, यानी तुम बंद हो, यहां से मुझे नजर आ रहा है, और बाय डिफॉल्ट हर चीज बंद होती है। सो व्हाट वी डू, हम इसको कहते हैं खोल दो, इस इंटरफेस को खोल दो, नो शट डाउन। इंटर करता हूं तो देखें इसने यहां पे भी देखो ग्रीन हो गया है, और वो डार्क ब्राउन से ये एम्बर या ऑरेंज। इस वक्त इनके दरमियान में एक प्रोटोकॉल काम कर रहा है जिसका नाम है स्पैनिंग ट्री। ये सेकंड कोर्स में जब जाएंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे। ये स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम इसको रन करता है, और तकरीबन चंद सेकंड का, अराउंड 40 सेकंड के बाद ये इसको देखो ग्रीन कर देता है। ग्रीन का मतलब है कि इट्स फंक्शनल नाउ। देखा आपने? तो अब आप अगर इसको चेक करना भी चाहो तो यहां से आप एग्जिट कर जाओ, और एग्जिट करके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड दें, तो आपको नजर आएगा कि इसका एक आईपी, एक इंटरफेस जो कि गीगाबिट 0/0 है, 0/0 है, ये क्या हो गई है? अप हो गई है। ये देख लो, कमांड मैंने क्या दी? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये काम आप बार बार करते रहोगे। कोई अभी हमने अपना असल काम एसएसएच का स्टार्ट ही नहीं किया, और ये काम बार बार करते रहोगे। जब आप इसकी कंप्लीशन की तरफ कोर्स के आओगे तो आपने कई दफा किया हो, और आपको याद होगा। जैसे अब मैं कोई कहीं से लिख तो नहीं रहा, बस याद है, लेकिन अब आपको नजर आ रहा है कि ये इंटरफेस को ये आईपी मिल गया है, और ये अप है, और इसको मैनुअली अप किया गया है। इसके अलावा देखें गीगाबिट 0/1, उसके साथ हमने कुछ नहीं किया। देख लें वो डाउन है, उसको आईपी भी नहीं मिला हुआ क्योंकि हमने दिया ही नहीं है। एग्रीड? ओके, अब हम आते हैं जी कि आईपी इसको मिल गया, अच्छी बात। एक काम, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा असल टॉपिक? कि हम इस राउटर के ऊपर एसएसएच सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। एसएसएच सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है जी। सिंपल तरीके में सबसे पहला काम यह है, फर्स्ट स्टेप लिख लें अपने पास, इस राउटर को कोई नाम दे दो। क्यों? कि जब रिमोट से आओगे और अगर सारों का नाम ही राउटर हुआ तो किस पे आओगे? होस्ट नेम सबका एक ही हुआ, तो बाहर से आपने, जैसे अगर मिसाल के तौर पे आपके घर में सब लोगों का नाम लेट करो कि कामरान है, तो बाहर से कोई आवाज दे के कामरान, तो कौन जाएगा बाहर? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नाम, इसको होस्ट नेम दो। तो आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा है कि हम कॉन्फ टर्मिनल जब करते हैं और फिर हम कमांड देते हैं होस्ट नेम
जो दिल चाहे मीनिंगफुल दो। मिसाल के तौर पे राउटर इलेक्ट्रिकल, राउटर कंप्यूटर सिस्टम, वगैरह वगैरह, जो आप समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ एक लैब है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया R1। तो देखें, जो ही बैठे ये कमांड दी, इसका होस्ट नेम तब्दील होके R1, अब राउटर नहीं रहा। और ये सारी चीजें कहां पे सेव हो रही हैं? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो रही है। लेकिन वो सेव भी कैसा सेव है? वोलेटाइल सेव है, यानी अगर अभी बंद कर दिया जाए तो एवरीथिंग इज गॉन। दैट द रीजन इट इज मस्ट दैट यू शुड सेव इट इन दी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे मसला नहीं है, इसलिए मैं बार बार नहीं कर रहा, लेकिन इट इज समथिंग लाइक दिस। पहला काम हो गया। नंबर 2, आप ये राउटर जिस डोमेन में है वो डोमेन इसको बता दो। मिसाल के तौर पे ये यूटी का राउटर है, तो ut.com या utpeshawar.edu.pk। तो नेक्स्ट होगा आईपी डोमेन नेम लेट इट बी, चलें हम ut.pk कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ut.pk। सेकंड स्टेप हो गया। क्लियर? ओके। थर्ड स्टेप, डोमेन नेम किस लिए लिए? ओके, डोमेन नेम इसलिए लिया है कि हम जब एसएसएच करेंगे तो एक ये लाजमी तौर पे आप लेट करें उस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, राउटर जो है वो पाकिस्तान पेशावर में लगा हुआ है, तो वहां से जो डेटा, जो कमांड्स आएंगी उनको इनक्रिप्ट किया जाएगा। और इंक्रिप्शन के लिए आप की जनरेट करते हैं, और उस इंक्रिप्शन की के लिए वो इस चीज को इस्तेमाल करती है, डोमेन नेम। ठीक है जी, तो पहले 2 काम हो गए। अब आप की भी जनरेट कर लें अगर दिल चाहता है तो की कैसे जनरेट होती है? कमांड है क्रिप्टो की जनरेट RSA। बाकी तो कमांड है क्रिप्टो की जनरेट। RSA एल्गोरिथम का नाम है, जो कि हम इसे बता रहे हैं कि इस एल्गोरिथम के मुताबिक एक की जनरेट कर, जो कि इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करेगी, R1 को भी और ut.pk को भी। इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके एक की बनाएगी, जो कि जब भी कोई क्लाइंट सर्वर से बात करेगा वो की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी। यहां तक बात दोस्त है? ओके। तो अब एक चीज और, जब भी जो ही मैंने इसको इंटर किया, आप थोड़ा जो कुछ लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ भी गया है। अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखें, द नेम ऑफ द की विल बी r1.ut.pk। इसका मतलब कि यूज द होस्ट नेम एज वेल एज द डोमेन नेम। नजर आ रहा है जहां हाईलाइटेड है? तो इसलिए मैंने पहले होस्ट नेम और डोमेन नेम दिया, क्योंकि इट यूजेस दिस की यूजेस दिस बोथ टू जनरेट की। अब ये कहता है कि की जो है वो कम से कम 360 बिट्स की होगी और ज्यादा से ज्यादा 2048 बिट्स की होगी। इस रेंज में आप कुछ भी चूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि जितनी की बड़ी होगी उतनी सिक्योरिटी इनहेंस्ड है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना पासवर्ड ABCD रखा हुआ है तो इजिली इट कैन बी ब्रोकन। लेकिन अगर आपने अपना ABC की बजाय कोई ऐसा अपना पासवर्ड रखा हुआ है जो कि लेट करे 12 कैरेक्टर्स का है, तो यू अंडरस्टैंड के उसको ब्रेक करना विल बी डिफिकल्ट। इसके अलावा जो हम इस वक्त जो प्रोटोकॉल को हम कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं वो आपको पता है SSH है। SSH के 2 वर्जन हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 1 में बग्स हैं, यानी कमजोरियां हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कह रहा है कि कम से कम अगर रखना चाहते हो तो 512 रखो या इससे ज्यादा रखो। although you can give even 360,
लेकिन ये रिकमेंड ये कर रहा है कि इतने बिट्स रखो कम से कम। लेकिन अगर आप इतने रखोगे तो आपका SSH वर्जन 1 इंस्टॉल होगा, आप 2 नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अगर आप 768 बिट से ज्यादा रखोगे, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वर्जन 2। तो इसलिए कम से कम इससे ज्यादा रखो। तो इसलिए मैंने 1024 दे दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने पहले बताया कि थे। लेकिन अगर 360 लेते हो, 512 लेते हो, इसका मतलब क्या, यू विल बी गोइंग फॉर SSH वर्जन 1। ओके, तो हमने ओके कर दिया। देखिए इसने मुझे क्या कहा दिया, कहता है मैंने आपके लिए RSA की जनरेट कर दी है, जो कि इसी मशीन पे, इसी राउटर पे इस्तेमाल हो सकती है। ये नॉन एक्सपोर्टेबल है, ये नहीं कि आपने इधर बना ली और किसी दूसरी मशीन पे ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया कि हमने यूजर नेम भी, सॉरी, हमने पहला स्टेप होस्ट नेम बनाया, फिर हमने डोमेन नेम उसे दिया, और वो दोनों चीजें इस्तेमाल हो गई की जनरेट करने की। ये हो गए 3 स्टेप्स। 4 स्टेप करते हैं जी। सर अगर हमने डोमेन की ना ली, डोमेन अगर केस ना ली, की जनरेट हो सकती होगी, लेकिन ये इस्तेमाल करता है, इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप जब भी कोई राउटर लगता है तो डेफिनेटली वो किसी डोमेन का हिस्सा, जैसे आपके यूटी में जितने भी लगे हैं आपका डोमेन नेम है, तो जब भी कोई भी नेटवर्क बनता है तो वो डोमेन का हिस्सा होता है और उसका नाम होता है। नहीं देते हो तो आपकी गलती हो सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि ये दोनों चीजें, होस्ट नेम भी जैसे मैंने अभी आपको बताया और डोमेन नेम भी आप उसको दें। ठीक, अब जी हम अगर आपने सिक्योरिटी का कोर्स लिया तो फिर हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी की। नाम सुना क्रिप्टोग्राफी? क्या होता है क्रिप्टोग्राफी? लाजमी नहीं, हैशिंग इज समवट सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली। इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आपका ओरिजिनल डेटा है, आप किसी कुछ उस पर तब्दीली का ऐसी कर देते हो कि उसको देख के ये अंदाजा नहीं किया जा सकता कि ये क्या लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैंने अपना नाम लिखा है एहसान, लेकिन जब मैंने उसको एनक्रिप्ट किया तो वो कुछ ऐसी चीज बन जाएगा कि हसन उसको देख के नहीं मालूम कर सकेगा कि इसका नाम क्या है। सीक्रेट कह लें, साइफर कह लें, तो उसके लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। One of the algorithm which is asymmetric is RSA, which is very strong. मिल गया जवाब? Nice जी. Any other question? Okay. If no question, next step, which is step number 4. अगर मुझे स्टेप नंबर में गलती हो तो मुझे अब्बास बता देगा। इस वक्त आए मैं स्टेप नंबर 4। लाजमी तौर पे जब मैं बाहर से आऊंगा तो क्या मेरा कोई यूजर नेम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैं अब एक यूजर नेम यहाँ पे इस मशीन पे क्रिएट करूंगा, और ये भी बताता चलूं कि ये यूजर नेम 2 तरह से बनते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसको इंटरप्राइजेस कहते हैं, वहां तो एक डेडिकेटेड मशीन होती है जिसको AAA कहते हैं। उसके ऊपर जितने भी आपके यूजर्स हैं आप वहीं पे क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5000 यूजर्स हैं और आपके 5000 यूजर है और 5000 डिवाइसेस हैं। तो अगर आप 5000 यूजर के 5000 डिवाइसेस पे जाके क्रिएट करना शुरू करें, महीना लग जाएगा, साल लग जाएगा। और खतरनाक बात ये होगी कि अगर उनमें से कोई छोड़कर नौकरी चला जाए तो उसके तो 5000 डिवाइसेस पे वो है, एक एक पे जाके आप उसको रिमूव करोगे, हेल ऑफ वर्क। मतलब अगर वो खफा होकर गया हुआ, आपने उसकी तनख्वाह ना दी हुई, तो फिर तो वो कहेगा आप चला के दिखाओ नेटवर्क मुझसे। तो आप, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक मशीन पे एक क्रिएट हो और आप वो सबको के लिए एक्सेसिबल हो। तो आप जब भी किसी मशीन पर जाएंगे, वो मशीन इससे आके पूछेगी कि भाई बताओ ये यूजर नेम पासवर्ड है। अगर ये कहता है तो वो उसको अलाउ कर देता है, अगर ये कहता है नहीं है तो कहता है खत्म। तो आपके लिए आसानी होती है कि आप जुई कभी हो, उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन से कदम भी बाहर नहीं रखा हुआ, आपने यहां से उसका यूजर नेम पासवर्ड डिलीट कर दिया और कहते हैं आप जो कर सकते हो कर लो। यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में हम हर एक मशीन के ऊपर यूजर नेम क्रिएट करते हैं।
जैसे अभी हम इस वक्त किस मशीन पे हम काम कर रहे हैं, राउटर 0 पे, राउटर 0 पे। तो जेंटलमैन मैं इस राउटर 0 पे यूजर नेम क्रिएट करता हूं। यूजर नेम कमांड है, यूजर नेम, और अगर आपको याद नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो ये मुझसे आप क्या मांग रहा है, यूजर नेम का, यूजर नेम है तो क्या यूजर नेम है, मिसाल तो भाई यूजर 1 या एडमिन या असिस्टेंट, कोई नाम तो होगा ना, या आप बाय नेम देना चाहते हैं तो इनमें भी हसन, इनमें भी मंसूर, इनमें भी अब्बास। तो बेहतर है कि इस तरह के दिए जाएं, ताकि कल अगर वो काम, अगर यूजर 1 2 3 आपने दिया हुआ, तो कल अगर कोई गलत काम वो करता है तो फिर ढूंढना पड़ेगा कि यूजर 1 किसका है। तो लिनक्स में तो फिर ये ऑप्शन होता है कि आप उनकी डिटेल्स इंटर करते हो, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि एग्जैक्ट उसे कोई भी नाम दे दो। मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूं अब्बास, यूजर नेम अब्बास, फिर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं कि नेक्स्ट चीज, ये मुझे 3 चीजें मांग रहा है, मांगता है कि इनमें से कोई एक दो। कहता है या तो मुझे डायरेक्ट पासवर्ड दे दो ताकि मैं यूजर बना दूं, लेकिन ये पासवर्ड अनइनक्रिप्टेड होगा। आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में किस हालत में होगा, अनइनक्रिप्टेड। या आप इसको सीक्रेट दो तो फिर ये उसको इनक्रिप्ट करके आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर करेगा। 2 बातें हो गई। थर्ड ये याद रखो कि इसमें प्रिविलेज है, तो आपकी प्रिविलेज की वैल्यू 0 से लेके 15 तक कुछ भी हो सकती है। द लार्जर द वैल्यू द मोर पावरफुल द यूजर विल बी। मिसाल के तौर पे आप एडमिन बना रहे हो तो कंफर्म इट शुड बी एन ए प्रिविलेज नंबर 15। लेकिन अगर आप एक ऐसा यूजर बना रहे हो विच इज द टेक्नीशियन, तो लाजमी तौर पे उसको आप एडमिन की पावर नहीं देना चाहोगे। तो यू मे क्रिएट फॉर हिम ए यूजर नेम विद द प्रिविलेज लेवल मे बी 1 और 2। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ये भी यहां पे करता हूं प्रिविलेज, एंड लेट करें प्रिविलेज मैं इसको दे देता हूं, चलें। और अगर आप ना दो तो बाय डिफॉल्ट ही 15 उठाएगा। अगर आप ना दो तो ये बाय डिफॉल्ट 15 उठाएगा, मीनिंग मोस्ट पावरफुल यूजर। अब पासवर्ड, पासवर्ड देते हो या सीक्रेट देते हो आपकी मर्जी। तो जो भी पासवर्ड शुड बी ए स्ट्रॉन्ग वन, लेकिन यहां हमारा मकसद ये नहीं है। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, तो अगर आपने पासवर्ड देना है तो मैं यहां पे दे देता हूं, चलिए जी सिंपल एहसान। तो हमने एक यूजर बनाया जिसका यूजर नेम अब्बास और पासवर्ड एहसान है। तो ये थर्ड स्टेप हो गया, देखें जी। फोर्थ स्टेप हो गया, मुश्किल है कोई मुश्किल? नो। तो फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप, बता दो कि कौन सा, बता दो कि कौन सा एसएसएच का वर्जन इस्तेमाल करोगे। तो मैं कहता हूं IPSSH वर्जन 2। देखेंगे ये भी हो गया। अब अगर आपने SSH करना है तो बाहर से कोई भी करेगा। 2 बातें, सिक्योरिटी की रीजन, लाजमी नहीं है कि आप करें, लेकिन सिक्योरिटी रीजन के लिए इट्स नाइस। क्या है सिक्योरिटी? मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स इस मेरी मशीन के ऊपर, जो कि राउटर है इन दिस केस, इस राउटर तक आना चाहता है तो कितनी रीट्राइज की मैं उसे इजाजत दूं। हो सकता है उसने यूजर नेम देख लियो अब्बास, पासवर्ड की तो वो फिर लगाएगा लाइन, कभी देगा अब्बास खान, कभी देगा यूटी, कभी कहेगा इलेक्ट्रिकल, कभी बला बला देता जाएगा, कभी तो शायद ठीक हो भी जाए। और ये तो मैंने कहा देता रहे, नहीं, आजकल में तो हम क्या देते हैं, हम तो एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट को कहते हैं कि भाई 1 मिलियन मेरे पास पासवर्ड्स हैं, एक एक करके डालते जाओ, और जब भी ठीक हो जाए मुझे बता दो, मैं भी वो फिर वो इस्तेमाल करूंगा। तो इस तरह हम पासवर्ड को ब्रेक कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं।
तो आप सिक्योरिटी रीजन के लिए ये उस पर लगा दें कि नहीं, अगर मिसाल के तौर पे 3 से ज्यादा बार हो जाए या 2 से ज्यादा बार हो जाए, 1 से ज्यादा बार हो जाए, मत अलाउ करो, बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो अब हम कहते हैं नेक्स्ट काम आईपी एसएसएच टाइम आउट। अच्छा, दो बातें करेंगे। पहला हमने कहा रीट्राइज, तो ऑथेंटिकेशन, रीट्राइज कितनी आप अलाउ करना चाहते हैं जी? 3। चलिए जी, आपकी मर्जी। देखेंगे कि जब पहला गलत दो, दूसरा दोगे, तीसरा देखो बाहर निकाल देगा, चौथे की इजाजत नहीं देगा। तो यूं अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ तो वो हार जाएगा। तो देखिए जी, ये भी हो गया। ये स्टेप नंबर 5 ओके, 6 चलें। 7 क्या करते हैं? हम इसको देते हैं कि अगर मिसाल तो पे यहां से मैंने लॉगिन कर लिया मशीन पे, और मशीन पे लॉगिन करने के बाद मैं कहीं चाय पीने चला गया, जैसे अभी लटकर को स्टूडेंट आ गया है, मैं वहां पे जाके उससे बातें करने लग पड़ूं, बाहर चला जाऊं, और जो ही यहाँ पे देखे मिसाल के तौर पे व्हाट्स योर नेम, महरोज देखे कि भाई बंदा तो लॉग इन है, तो ये बैठ के जो भी महरोज काम करेगी, जो भी अच्छा बुरा करे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ओनली मी, क्योंकि मेरा यूजर नेम से हो रहा है। तो बेहतर ये है कि आप इस मशीन को बता दें कि अगर लेट करें आपके साथ कोई इतने सेकंड्स तक काम ना करे तो लॉग आउट कर जाओ, कि महरोज आके सीट पे बैठे तो उसको नजर आए कि तो लॉग आउट हो चुका हुआ है। यू गॉट द आंसर? तो नेक्स्ट मैं इसको देता हूं आईपीएसएसएच और टाइम आउट। एसएसएच टाइम आउट, क्वेश्चन मार्क लगा के बताता हूं कि टाइम आउट कितना हो सकता है, 1 सेकंड से लेकर 120 सेकंड। तो लेट करें मैं इसको 60 सेकंड दे देता हूं, 30 सेकंड दे देता हूं, एज यू विश। तो अब ये 2 सिक्योरिटी के फीचर्स मैंने इंप्लीमेंट किए। एक मैंने ये इंप्लीमेंट किया कि किस तरह मैं अगर कोई बंदा रीट्राइज करता है तो कितनी अलाउ करूं। आप लोगों ने कहा 3, मैंने कर दिया। अल्दो को ये 2-3 पूछना नहीं है, ये 2-3 किसी से पूछना नहीं है कि भाई कितने लगा दूं। तो अगर पूछना नहीं है तो फिर कैसे करूंगा? क्या होना चाहिए? हर कंपनी की अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, उसको फॉलो करना है, मर्जी नहीं है। समझ आ गई? तो आपकी सिक्योरिटी की पॉलिसी में आपने अपने देखना होगा कि मेरी कंपनी में 3 से ज्यादा अगर नहीं है तो बस 3 पे आकर रुकाना है, अगर 5 है तो 5। क्योंकि अगर आपने कोई भी कोई वैल्यू ली और उस पर कोई नुकसान हुआ तो फिर तो आप पकड़े जाएंगे। आप कहेंगे नहीं, सिक्योरिटी पॉलिसी में आपकी कंपनी के लिखा होता, मैंने वो इंप्लीमेंट किया है। जिसने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। गॉट इट? तो ये पॉइंट भी हो गया, विच इज प्रॉब्ली नंबर 7। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे, और वो स्टेप है कि मैं यहां पे इसको देता हूं आईपी जी। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप लाइन वीटीवाई, लाजमी तौर पे कितने कनेक्शंस एक वक्त में अलाउ होंगे। मतलब ये राउटर है, इस पे एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉग इन करेगा, इस पे डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉग इन करे, सारे लोग काम कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली कर रहे होंगे। एक वक्त में कितने साइमल्टेनियस कनेक्शंस? बात समझ आ रही? तो कमांड है लाइन वीटीवाई ओके। तो कमांड है लाइन वीटीवाई, वीटीवाई का मतलब वर्चुअल टर्मिनल्स। कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 0 से, यानी टोटल 16। टोटल 16 आपकी मर्जी है, 1 रखना चाहते हो, 2 रखना चाहते हो। लेकिन अगर 1 रखा और किसी ने भी लॉग इन कर दिया, इसका मतलब फिर वो मशीन लॉक्ड है, कोई और लॉग इन नहीं कर सकेगा।
तो इसलिए मिसाल के तौर पे मैंने दे दिया 0 स्पेस 4, इसका मतलब मैंने 5 कनेक्शन अलाउ कर दिए। लाइन VTY 0.05 देना चाहता हूं, 0.6 देना चाहता हूं, व्हाटएवर। देखिए ये भी हो गया। लाइन VTY 0.4, इज क्लियर? जी gentlemen, from the online session, is there any question? Atika, do you have any question? Your mic is open. If you don't have any question, please mic को बंद कर दें। Thank you. Okay, then let me continue. तो मैंने ये कमांड्स को दे दी कि जी सर 5। एक्सक्यूज मी सर, gentlemen, सर ये प्रिविलेज 15 पासवर्ड इसकी समझ नहीं आई। बिल्कुल जी, दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन ये मुझ पे किया गया है, जो मेरे फिजिकली बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, कि प्रिविलेज का मतलब समझ नहीं आया। यानी कि इन अदर वर्ड्स मुझसे ये पूछा जा रहा है कि जो मैंने हाईलाइट किया कमांड, ये एक्सप्लेन कर दो दोबारा। तो इसका मकसद ये है जेंटलमैन कि मैंने एक लाजमी नहीं कि एक यूजर क्रिएट करूंगा। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 यूजर्स हैं, मैं 10 यूजर्स क्रिएट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने सबका ही अब्बास रख के और सबको का इस्तेमाल करो तो कल मुझे मसला होगा कि किसने काम किया है, क्योंकि सबका नाम यूजर नेम अब्बास है। तो जिसका नेम अब्बास होगा हम उसको अब्बास देंगे, जिसका नाम हसन होगा हम उसको हसन का नाम बन से दे देंगे, जिसका नाम मंसूर होगा। हाँ, अब हमें अगर देखना है कि अब्बास जो है वो को एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसके लिए हम प्रिविलेज लेवल 15 दे देंगे। अगर हम कहते हैं कि जी हमारा मंसूर जो है वो असिस्टेंट है, तो उसको हम हो सकता है प्रिविलेज नंबर 10 दे दें। तो इसका मतलब वो कम काम करने की, SSH करने की से कम काम करने की उसके पास सलाहियत। अब बात समझ आ गई? और इस यूजर का पासवर्ड हमने क्या चूज किया है? फॉर द टाइम बिंग हमने एहसान किया, हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सो प्लीज एक्सप्लेन। ओके, जैन जदून। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। अगर हो गया तो फिर मैं जैन का जवाब देने के लिए आगे बढ़ूं। मैंने लास्ट बंदे का सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन मुझे नाम नहीं, मैंने देखा नहीं। तो क्या मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया कि इस कमांड का जो आपको नजर आ रही है, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, इसका मतलब क्या है? ये इसने एक यूजर क्रिएट कर दिया राउटर में, और इसके जरिए मैं अब लॉग इन कर सकता हूं इस राउटर। ओके जी। उसके बाद तैयब के बाद क्वेश्चन है जदून का, और जदून पूछा है VTY क्या है। जेंटलमैन, VTY जो है इसको कहते हैं टर्मिनल, वर्चुअल टर्मिनल्स। इसका मतलब है कि इसका मतलब मैं बता रहा हूं इस मशीन को कि तुम पे 5 ज्यादा से ज्यादा 5 लोग एक वक्त में आ सकते हैं, और तुम सबको इजाजत दोगे लॉगिन की। कुछ बात समझ आ रही? ओके जी। तो हमने इसको कह दिया लाइन VTY 0.4। क्या मैं क्वेश्चन था जदून का, जदून क्या मेरी बात समझ आ गई? यानी आपका क्वेश्चन इस लाइन पे था जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और यस सर, नाइस जी। अब मैं इसको बताता हूं कि किस प्रोटोकॉल के जरिए इजाजत है, आने की इजाजत किससे? तो है ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन मार्क इनपुट डिफाइन विच प्रोटोकॉल टू यूज। तो अब हम इसको ये बताएंगे कि किस प्रोटोकॉल के जरिए आपको कोई इनपुट कर सकता है। तो सबसे पहले हम देंगे इनपुट, और किस प्रोटोकॉल के जरिए? या तो होगा तमाम, या कोई भी नहीं, या सिर्फ टेलनेट, सॉरी SSH, या सिर्फ टेलनेट। तो अगर ऑल दे दो तो दोनों ये एनेबल हो जाएंगे, और अगर आप नन देते हो तो कोई भी नहीं होगा, यानी कोई भी बाहर से नहीं आ सकता। और अगर आप इनमें से चूज करना चाहते हो तो आपकी मर्जी। यू गॉट इट? तो मैं यहां पे कर देता हूं मिसाल तो SSH इंटर कर दिया, ये हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मैंने इसके ऊपर ये चीजें इंस्टॉल कर दी कि किस तरह तुमने
इसके जरिए एसएसएच के जरिए अलाउ कर दिया। ओके, अब हम यहां से एग्जिट करके जस्ट आपको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि होस्ट नेम भी ये हो गया R1, हमने ये किया था ना। वन बाय वन हम देखते हैं। एसएसएच का वर्जन हमने क्या दिया 2, ये भी हो गया है। हमने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया है जिसका नाम अब्बास है और उसका पासवर्ड हैसन है और उसका उसका प्रिविलेज लेवल क्या है 15 है। हमने ये भी किया कि तुम ये 60 सेकंड तक अगर कोई नहीं आए तो टाइम आउट कर जाओ। हमने यहाँ पे ये भी किया कि इसका डोमेन नेम जो है वो ut.pk है। हमने इसके अलावा इसकी इंटरफेस को हमने आईपी एड्रेस भी दिया और सबनेट मास्क भी दिया। इसके अलावा हमने यहाँ पे यस एक चीज और करनी है, लाइन VTY 04 पे हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल अलाउ किया SSH, लेकिन ये नहीं बताया कि ये पासवर्ड मुझसे कब पूछे ये लॉगिन नेम। ये एक चीज यहाँ पे लॉगिन के लिखा हुआ नजर आ गया। अच्छा है कि गलती सामने आ गई। मैं अब इसको एक काम दोबारा ये करने जाता हूं। मैं देता हूं कॉन्फ टर्मिनल, दोबारा यहाँ आ गया लाइन VTY 04 और इसको कहता हूं लॉगिन लोकल। ये किसी से पूछे नहीं, ये इसके अपने पास है ये यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैंने ये कमांड भी दे दी, हो गया। अब जेंटलमैन आते हैं इन पीसीज की तरफ। मिसाल के तौर पे मैं पीसी 0 के पास आया और इनिशियली जिस तरह के अगर आपको याद हो हमने पुटी कुछ देर टाइम पहले इस्तेमाल किया था, और अगर मैं पुटी को दोबारा ऑन कर लूं तो यहां पे आपको नजर आ रहा है SSH। याद रखो कि ये SSH कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है, पोर्ट नंबर 22। तो यहां मुझे सिर्फ होस्ट नेम या उसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा और मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। अब यहां पे इस किस्म का पुटी टाइप का कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है पीसी 0 पे, ये देख लेते हैं। टेलनेट और SSH, आपकी मर्जी है कि आप टेलनेट इस्तेमाल करते हो या, क्योंकि टेलनेट हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। इस मशीन का आईपी क्या है जिसके पास हम जाना चाहते हैं? 192.168.1.1। वेरी नाइस, 192.168.1.1 और यूजर नेम क्या था? अब्बास। और इंटर करता हूं, कनेक्ट करता हूं, देख ले पासवर्ड मांग रहा है मुझसे। अब मैं इसको पासवर्ड गलत देता हूं जानबूझ के। कितनी ट्राइज दी? 3 करते हैं जी। एक मैंने QW दिया, कहता है इनवैलिड। दूसरा मैंने ER दिया, कहता है फिर इनवैलिड। तीसरा मैंने TY दिया, इसने मुझे बाहर कर दिया। ठीक है, अब मैं कहता हूं मुझे दोबारा ले जाओ जी, फिर पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर मैं इसको पासवर्ड एहसान दे दूं, IHSAN, देख ले मैं R1 पे आ गया। बैठा मैं कहां पे हूं? पीसी 0 पे। लेकिन इस वक्त कमांड्स में कहां पे रन कर रहा हूं? मिसाल तो पे यहाँ पे आप कमांड में दे रहा हूं शो रनिंग कॉन्फ़िग। देखें उसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सामने आ गई। मैं इसको सेव करना चाहता हूं, तो कॉपी या सिंपली WR भी लिख सकते हो। WR लिखा, बिल्ड हो गया। तो देखो बैठा तो मैं पीसी 0 पे हुआ हूं, लेकिन काम किस पे हो रहा है? राउटर 0 पे हो रहा है। इसी तरह अगर हम कुछ और चीजें देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे शो इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए मुझे वही आईपी नजर आ गया, वही सब कुछ नजर आ गया जो मैंने डायरेक्टली उस मशीन पे बैठ के देखा था। एग्जैक्टली वही चीजें मुझे यहां से भी मिल रही हैं। तो मैं किसके जरिए वहां पे आया हूं? SSH के जरिए। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बात करें, शाबाश। सिमिलरली अल्लाह के बंदे तो कॉल करें जी, एनी वन ऑफ यू, तैयब, अलीशा,
हदीका, कायनात, क्या स्पेशली ये मैं एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर ये PC0 से हम जब SSH पे चले गए तो उधर हमने थ्री ट्राइज करके फिर हम बाहर निकल गए सी। तो फिर हमने दोबारा ये ओके करके फिर ट्राई के लिए हम वापस आ गए। तो अभी मतलब ये है कि निकलने का तो कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हम दोबारा से ओके करके फिर भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन किसका है? मोहम्मद तैयब शाह। जी तैयब शाह का क्वेश्चन ये है। अच्छा क्वेश्चन वो ये कर रहा है, दोनों के लिए कह रहा हूँ, ऑनलाइन और फिजिकल के स्टूडेंट्स के, ये कह रहा है कि अगर लेट करो 3 दफा हुआ और बाहर मुझे निकाल दिया गया तो मैं दोबारा भी आ गया, तो फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि अब जो आपने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था वो तो टकाटक गिरा रहा है, लेकिन वो उसकी कोई भी ट्राई कंसिडर नहीं की जा रही। ऐसा ही है ना? क्योंकि जो ही मैंने देखिए, मैं यहां से एग्जिट करता हूं, ये एग्जिट किया, ये तो आपको पता है कि मिसाल के तौर पे मैं दोबारा यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि जेंटलमैन ये मैं टेलनेट पे आया और देखिए अब जब तक ये प्रोसेस मैं ना करूं, अगर कोई मुझे इसको वो दे रहा है पासवर्ड 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 पासवर्ड, वो सारे के सारे जाया हो रहे हैं। ऐसा ही है ना? क्योंकि ये तो ले ही नहीं रहा, आपकी मशीन तो इस पर्पज के लिए रेडी ही नहीं है। तो 3 के बाद वो 3000 भी दे, 3 लाख भी दे, वो सब वेस्ट में है। लेकिन अगर सही यूजर से गलती हुई है तो उसको नजर आ जाएगा कि हाँ मेरा आप मुझे फर्दर नहीं देने, मुझे दोबारा यहाँ पे आईपी लिखना है, मुझे दोबारा यहाँ पे यूजर नेम लिखना है और फिर मुझे दोबारा पासवर्ड देना है। ये काम तो स्क्रिप्ट को नहीं पता हो सकता। क्यों तैयब शाह? ओके सर ठीक है। ओके, एक तरीका तो ये है कि आप इस पुटी टाइप सॉफ्टवेयर के जरिए इस मशीन के साथ कनेक्ट हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, जो कि हमें हमेशा आप लोगों को आपको पता है कि हम इसी कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए काम करते हैं। इसके जरिए हम किस तरह ये काम करेंगे, लेट्स सी दिस। SSH माइनस या -L, L का मतलब है कि मुझसे यूजर नेम लो। तो यूजर नेम क्या है? अगर नहीं याद हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, इंटर करो। अच्छा नहीं, देयर इज समथिंग इन चैट। हदीका इज आस्किंग सर टेलनेट दोनों रिमोट सेशन के लिए यूज होता, दोनों में फर्क क्या? दोनों का यूज तो एक ही है, स्टार्ट में ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन में SSH टेलनेट या SSH या टेलनेट। जी क्वेश्चन ये पूछा गया, मैंने सही पढ़ा क्वेश्चन? अच्छा, तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि टेलनेट और SSH में फर्क क्या है। ठीक है, आंसर अधिका ये है कि जब टेलनेट का सेशन होता है तो चाहे आप मिसाल के तौर पे, जैसे आपने बताया कि आप नॉक पे काम करती हैं, आप अपने घर पे हैं और घर से आप किसी मशीन को टेलनेट करती हैं या SSH करती हैं, अगर टेलनेट करोगी तो आपने जो कुछ भी भेजा वो जो भी ऑन द वे है, यानी इन बिटवीन यू एंड द डेस्टिनेशन, दैट विल गो इन द प्लेन टेक्स्ट एंड एनीवन कैन कैच इट, anyone can change it, anyone can read it. जबकि when you are using the session as telnet, then everything will go by using the key which has been produced. Okay, जो अभी आपने की प्रोड्यूस की थी RSA के जरिए, वो इस्तेमाल होगी एंड इट इज मोर सिक्योर। क्या मेरा सवाल का जवाब आप तक पहुंचा अधिका? यस, आर यू कंफर्टेबल नाउ? क्या कोई और क्वेश्चन है? No, sir. Okay, let me continue then. SSH is secure. Yes, it is. The name is secure shell. S for secure and SH for shell. So it provides you a shell which is secure, as the name represents. Right, Kainat? So let me continue further.
अब मैं इसको दोबारा इधर से आपको करके दिखाता हूं। SSH माइनस या डैश एल, यूजर नेम इज अब्बास, ABBS Abbas, and the target is 192.168.1.1 1.1 इंटर करता हूं। क्या मांग रहा है? पासवर्ड। पासवर्ड वही अगर गलत दूंगा तो मुझे बाहर निकालेगा, तो मैं ठीक दे रहा हूं इस बार, और देख लो मैं R1 पे आ गया। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकता हूं और मैं पुटी से भी कर सकता हूं यही काम। -L, L का मतलब है कि इसके बाद जो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं वो यूजर का नेम है, यानी किस यूजर को लाजमी तौर पे जब ये कमांड यहां से गई यहां पहुंची तो वो पूछ रहा है कि उसको जब ये कमांड मिली तो -L के बाद उसने जिस चीज को ढूंढा वो था यूजर नेम। तो उसने अपने पास देखा क्या मेरे पास अब्बास है। मिसाल के तौर पे देखिए मैं यहां से एग्जिट करता हूं और दोबारा यही कमांड यहां लिखता हूं SSH -L not 1 -L और अब्बास का ए को सिर्फ बड़ा कर देता हूं, बाकी कोई मैंने गलती नहीं की। पासवर्ड मांग रहा है, सही पासवर्ड देता हूं IHSAN। अब तो ये उसका वो होता है, नहीं चलना चाहिए क्योंकि ए कैपिटल दे दिया गया, यूजर नेम इज नॉट द सेम एंड इट इज केस सेंसिटिव, तो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज समथिंग विच इज दैट्स द रीजन। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन? अलीशा, हदीका, कायनात, तैयब, रिजा, जैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? अब देखिए एक कनेक्शन तो बना हुआ है ना, मैं दूसरा PC1 से जाता हूं। ये देखिए मैं दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे आया, दोबारा लिखा SSH -L ABBS अब्बास, अब गलत अब्बास बिल्कुल गलत देते हैं, टक टक टक, एंड 192.168.1.1 पासवर्ड सही देते हैं, इनवैलिड। तो पासवर्ड इनवैलिड नहीं था, लॉगिन इनवैलिड है क्योंकि यूजर नेम JADJFAJ नहीं है। तब पासवर्ड जितनी मर्जी बार मैं सही देता रहा हूं इनवैलिड रहेगा। तो आपने देखा। अब चलें इसको हम यहां से एग्जिट करके दोबारा हम सही पासवर्ड के साथ जाता हूं और ABBAS and 192.168.1.1 पासवर्ड इज एहसान। देखिए दूसरा भी यूजर PC1 भी कनेक्ट हो गया, PC2 भी कनेक्ट हो गया, या PC0 भी कनेक्टेड है और PC1 भी कनेक्टेड है। देखिए PC0 भी कनेक्टेड है, PC1 भी कनेक्टेड है, तो दो कनेक्शन 5 तक जा सकते हैं। यही बात बताना मकसद थी। केस सेंसिटिव है तो पासवर्ड के कैसे उठा लिया? नहीं अधिकार नहीं जाना चाहिए। मैं अभी इसको प्रॉब्ली उसके पहले से मेमोरी में मौजूद था इसलिए वो चल गया, अदरवाइज केस सेंसिटिव है नहीं उठाए। मैंने पहले शायद उसको एग्जिट किया तो उसने नहीं मुझे निकाला, मैंने दोबारा उसको दिया तो जो भी था वो उसने ले लिया। हमेशा ये होता है कि अगर दिस पासवर्ड्स आर ऑलवेज यूजर नेम एंड पासवर्ड आर केस सेंसिटिव। जी एनी क्वेश्चन? अब आप यहां पे बैठ के इस जो कुछ भी आपने बिफोर योर मिड टर्म एग्जाम सीखा है आप यहां पे वो आप कर सकते हैं। राउटर के लिए करना चाहो, स्विच के लिए करना चाहो। कल आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम में ये सिखाऊंगा कि यहां तो आप इसका होस्ट नेम में यूजर ये पासवर्ड ये देते हो, आईपी एड्रेस, स्विच का तो आईपी नहीं होता, तो फिर इसके पास कैसे जाऊंगा? जाना तो है, ऐसे ही है ना। तो कल ये बात क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की बात आपको क्लियर होगी। आज का नो मैक एड्रेस नहीं इस्तेमाल होता। जब आप मिसाल तो पर रिमोट से आते हो तो मैंने कहा आप अमेरिका से भी आ सकते हो, अमेरिका को क्या पता कि आपका मैक एड्रेस क्या है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? सर अगर हम लोग पीसी और लैपटॉप से सर आपने रैम में एंड डिवाइसेस इनको चेंज करके होम डिवाइसेस लगा दें, उनमें भी ये होम डिवाइसेस ये पैकेट है सर होम डिवाइसेस में जैसे एंड डिवाइसेस में
ये एंड डिवाइसेस आ गए जी, ये सारे के सारे हैं। सर होम डिवाइसेस यहाँ पे कहना चाहते हैं, हाँ सर हम लोग ये इंस्टॉल करते हैं तो उसका लीप प्रोसीजर होता है कि इसमें डिफरेंस होता है? तरीका यही होता है, लेकिन ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम IoT पढ़ते हैं। सर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन प्रोसीजर यही होता है। प्रोसीजर ही जी। एनी अदर क्वेश्चन? देयर इज समथिंग इन द चैट के अच्छा, अब अधिका का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच में ट्रंक मोड और एक्सेस मोड का भी बताएं। बता देंगे, लेकिन अभी ये टॉपिक जो है ये आता है VLANs में कि एक्सेस पोर्ट क्या होती है, ट्रंक पोर्ट क्या होती है, और उनका मकसद क्या होता है। तो बेसिकली वो VLANing में काम आता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, although this is a complete unit in switching, routing and wireless essential, which is the second course. Is it clear अधिका? लेकिन आपको बता दूंगा कि एक्सेस पोर्ट क्या होता है और ट्रंक पोर्ट क्या होता है और क्यों होता है। जो कहते हैं L2 के स्विच हैं, L3 के स्विच हैं, ये क्या मतलब है? ओके सॉरी नॉट जेंटलमैन, हदीका, दी क्वेश्चन इज के जी, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा हो कि ये कहते हैं लेयर 2 का स्विच और लेयर 3 का स्विच में इनमें फर्क क्या है। फर्क यह है कि लेयर 2 का स्विच जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्डिंग करता है बेस्ड अपॉन द लेयर 2 एड्रेसेस, विच इज द मैक एड्रेसेस, व्हाइल लेयर 3 में आप कुछ पोर्ट्स को आपकी मर्जी आप उनको राउटर की इंटरफेसेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो लेयर 3 को भी समझता है, इसलिए हम उसको मल्टी लेयर स्विच या लेयर 3 स्विच कहते हैं। L3 पे नेटवर्क लेयर है तो L3 पे कैसे आ गया जी। तो मैंने ये क्लियर किया कि आप लेयर 3 की कुछ अपने लेयर 3 के स्विच, जिसको मल्टी लेयर स्विच भी कहते हैं, MLS भी कहते हैं, तो आप MLS की चंद पोर्ट्स को जितनी भी आपको जरूरत हो आप उनको राउटेबल पोर्ट्स बना देते हो, एंड देन दे बिहेव लाइक द इंटरफेसेस ऑफ द राउटर। इसलिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो लेयर 2 स्विच की बजाय, और या फिर जब आप कोर स्विचेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे एक्सेस स्विचेस की बजाय, यानी लेयर 2 स्विचेस के बजाय लेयर 3 के स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, जहां पे आप कुछ पोर्ट को एज एन एक्सेस इस्तेमाल कर लेते हो और कुछ को एज ए राउटेबल इंटरफेसेस इस्तेमाल कर लेते हो। क्या मेरी बात समझ आई अधिका? नहीं। क्वेश्चन ये है कि आपने देखा अभी मिसाल के तौर पे अगर इस डायग्राम को आप देखें तो ये जो मेरी इंटरफेस आपको नजर आ रही है ये एक्सेस के लिए नहीं है, ये बेसिकली इसलिए है, मैंने क्योंकि आगे इससे को लेकर नहीं गया। असल मकसद ये था कि मैं यहां से एक क्लाउड होता है यहाँ पे, और मैं इस डिवाइस को, इस राउटर को इस क्लाउड के साथ जोड़ देता। होना तो कुछ यूं चाहिए था, यूं समथिंग। इसका मतलब कि ये इस राउटर की ये इंटरफेसेस हैं, दो इंटरफेसेस मैंने इस्तेमाल किए, गीगाबिट 0/0 और 0/1। दीज आर नॉट द पोर्ट्स, दीज आर द इंटरफेसेस। लेकिन इसमें कोई इंटरफेस नहीं है, दीज आर ऑल द पोर्ट्स। लेकिन अगर आप ऐसा कोई डिवाइस जिसमें दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हो, उसको हम कहते हैं लेयर 3 स्विच और मल्टी लेयर स्विच। अब बात समझ में आई? वेरी ब्रीफली जी अधिका, यस नाइस। तो ये भी हम इंशाल्लाह ताला जब हम इंटर VLAN रूटिंग पढ़ेंगे उसमें हम मल्टी लेयर स्विच को